प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 181वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्र, वरुण और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का शीर्षक है दोनों अश्विनी कुमारों के स्वरूप के रहस्य का बोध। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रवाम शरद्वान वृषभो न निशाट पूर्वीरिषश्चरति मध्व विष्णुं एवैरण्यस्य पीपयन्त वाजैर्वेशन्ति रूर्ध्वा नद्यो न आगुः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। हे अश्विनी कुमारो, नह आगु, तुम नह आगु, हम सबके समीप आओ। तुम दोनों शक्ति के स्रोत हो, हमसे दूर न रहो। तो जैसा निवेदन किया गया है कि अश्विनी कुमार जुड़वा हैं, साथ ही रहते हैं, एक ही रथ पर चलते हैं। तो इसका रहस्य यह है कि जो ऊर्जा है जिससे कि विश्व संसार संचालित हो रहा है, उसके दो प्रारूप हैं। एक स्वरूप सूर्य की किरणों में निवास करता है, सूर्य की किरणें ऊपर से नीचे आती हैं और ऊर्जा वितरण करती हैं। दूसरा अग्नि के रूप में है। अग्नि और सूर्य यद्यपि एक ही हैं, फिर भी वे भिन्न भिन्न नाम से नामित हैं, संबोधित हैं, लेकिन हैं एक ही तत्व, लेकिन भिन्न दिखाई पड़ते हैं, माने भी जाते हैं। तो अग्नि अपनी ऊर्जा, अपने तरंगें ऊपर आकाश की ओर फेंकती हैं, और जब याज्ञिक प्रक्रिया होती है तो जो पोषक हविष्यान्न, जिसमें कि एक अश्विनी कुमार शक्ति का संभरण करता है, भरता है, उस शक्ति को पदार्थ से निकाल करके यज्ञ धूम के साथ आकाश की ओर प्रवाहित करती है एक अश्विनी कुमार की शक्ति। तो अग्नि में और सूर्य में अश्विनी कुमारों की सूक्ष्म शक्ति है, और वही सूक्ष्म शक्ति ऊपर से ऊर्जा के रूप में किरणों के माध्यम से क्षरित होती है, भूमंडल पर आती है, पदार्थों में संचित होती है, और उन पदार्थों को जब हव्यान्य के रूप में अग्नि में डाला जाता है तो वो सूक्ष्म ऊर्जा बन करके ऊपर को प्रवाहित होती है और ऊर्जा प्रवाह को, दिव्य शक्तियों को तृप्त करती है। इस छाया में हम मंत्र के अर्थ को देखें। हे अश्विनी कुमारो, वाम माने तुम दोनों में एक जो है वो हो शरद्वान वृषभ, शाश्वत शक्तिमान है। शक्ति में कभी क्षीणता नहीं आती, इसलिए शाश्वत है। और वो जीवनी शक्ति बन करके निशाट, निशाट माने शत्रु सैन्य को परास्त करता है। तो शत्रु सैन्य क्या है? रोग, शोक, निर्बलता, दुर्बलता, रोग, कीट, ये सब शत्रु हैं। तो इनको नष्ट करता है दोनों अश्विनी कुमारों में से एक। और वह मध्व इष्णन, मध्व माने मधुरता बन करके रस की उत्पत्ति करता है, और पदार्थों में रस बन करके, स्वाद बन करके समाहित हो जाता है।
और पूर्वी ईशः प्रचरति। पूर्वी माने अपूर्व यानी अमित अन्य सामग्रियों में वह समाहित होकर के विचरण करता है, यानी शक्ति बन करके वह सूक्ष्म रूप से अन्न जो हम खाते हैं उसमें वह शक्ति बन करके शरीर के भीतर जाता है और उसको जो है वह ऊर्जा में कौन परिणत करता है उस पदार्थ को, जो उदर में जठराग्नि होती है। उदर में भी एक अग्नि होती है जिसको जठराग्नि कहा जाता है, वो अग्नि का ही एक रूप है। वो उस भक्षित पदार्थ को जिसको कि एक अश्विनी कुमार फलों में संचित करते हैं, अन्नों में, वनस्पतियों में संचित करते हैं, उसको दूसरे अश्विनी कुमार अग्नि के रूप में उसको परिवर्तित करके ऊर्जा बनाते हैं, पदार्थ को ऊर्जा में परिणत करते हैं। और इस प्रकार से अन्य ही दूसरे के एवं गमनशील बाजे ही माने अन्नों के साथ वे पंक्ति फैलती हुई। अच्छा, दूसरी चीज है कि ये ऊर्जा गमनशील है। एक ऊर्जा तो ऊपर से नीचे को आती है सूर्य की किरणों के माध्यम से, और दूसरी ऊर्जा इस रूप में गमनशील है कि वो वाजे ही माने जो अन्न हविष्यान्न है वे जब अग्नि में डाले जाते हैं तो अग्नि रूप में उसको फैलाती है, चारों ओर वे पंक्ति फैलाती चलती है। और ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर बढ़ने वाली नद्या, ऊर्जा नद्या कहते हैं नदी, तो नदी कौन, ऊर्जा की नदी। तो वो जो पदार्थों में संचित ऊर्जा होती है उसको एक दूसरे जो अश्विनी कुमार हैं उनकी शक्ति उस हविष्यान्न में संचित शक्ति को धूम्र के माध्यम से ऊपर ले जाती है, और जैसे सरिता नीचे से ऊपर बहने लगे तो जो शक्ति की सरिता है वह हविष्यान्न के से निकल करके अग्नि धूम के माध्यम से ऊपर उठने लगती है, और एक शक्ति की या ऊर्जा की सरिता ऐसी बहने लगती है जो ऊर्ध्वगामी बह रही हो, ऐसा। तो इस प्रकार से ये दोनों शक्तियां सृष्टि को पुष्ट करती हैं। तो ऐसे दोनों अश्विनी कुमार नह आगु मिल करके हमारे समीप आए और हम सबका कल्याण करें। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों में से एक अश्विनी कुमार शाश्वत पुरातन काल से चली आ रही सामर्थ्य धारण किए हुए ऊर्जा के प्रवाह के रूप में किरणों के माध्यम से आती है भूमंडल की ओर, और शत्रु सेना का माने विकारों का वही शत्रु सेना है, विकारों के शत्रु सैन्य को विनष्ट करती है और अन्नों में मधुर रस उत्पन्न करती है, और इस प्रकार से वो सर्वत्र विचरण करती रहती है। और दूसरी जो शक्ति है अश्विनी कुमारों की, वो सूक्ष्म रूप से अन्नों में जो भरी रहती है उस शक्ति को वह ऊर्जा में परिणत करती है, और अग्नि के माध्यम से हव्यान्न में जल करके उससे पक करके निकल करके वह ऊर्ध्वगामी बन जाती है, और जैसे मानो ऊर्जा की सरिता बह रही हो जो नीचे से ऊपर चल रही हो, इस रूप में प्रतीत या अनुभूत होती है। और इस प्रकार से वो दोनों शक्तियां जो हैं वो वेगपूर्वक प्रवाहित होती रहती हैं दोनों अश्विनी कुमारों के माध्यम से। एक तो सूर्य की किरणों के माध्यम से धरती पर उतरती है और पदार्थों में मधुरता बन करके, पोषकता बन करके संचित हो जाती है, और दूसरे अश्विनी कुमार उस संचित शक्ति को जो पदार्थों में रहती है उसको अग्नि के माध्यम से, चाहे वो जठराग्नि हो और चाहे हव्यान्न जो अग्नि प्रदीप याज्ञिक प्रक्रिया में प्रज्वलित की जाती है, उसमें जल करके ऊर्जा का सूक्ष्म रूप धारण करके धूम के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और समग्र वातावरण को, समग्र वायुमंडल को पवित्र करती हुई ऊर्जा का प्रवाह सतत संचलित करती रहती है। तो ऐसे दोनों अश्विनी कुमारों की जो शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो हम सब में समाहित हो जाएं, यानी हम में रोगावरोधक शक्ति भी बढ़े और बलप्रद ऊर्जा भी बढ़े। ऐसी
इच्छा है, हम लोगों की प्रार्थना है इन अश्विनी कुमारों से। तो सूर्य और अग्नि दो होते हुए भी समान तापीय ऊर्जा के विधायक हैं, अस्तु दो होते हुए भी वे जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह से वनस्पतियों एवं प्राणी जगत का पोषण करते हुए चलते हैं और इस प्रकार से प्राणी जगत का कल्याण करते हैं। इनके प्रवाह ऊर्ध्वगामी एवं अदृश्य सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में प्राणी जगत को पोषण प्रदान करते हैं और आरोग्य वितरण करते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 181वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मैत्रावरुण और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का वर्ण विषय है ऋक, यजुष और साम की ऋचाओं में या मंत्रों में सन्निहित शक्तियाँ, स्तुतियाँ अश्विनी कुमारों को जगाएं और वे हमारे कल्याण में तत्पर रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम असर्जीवां अस्थविरावेधसा गीर्वाडहे अश्विना तेधाक्षरन्ति उपस्तुतावतं नाधमानं यामन्नयामन्षितं हवं मे। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय पाएं। इस मंत्र में अश्विनी कुमारों की स्तुति वेदत्रय से यानी ऋग, यजुः और साम से की जा रही है। ये मंत्र परम प्रशंसित और प्राचीन है, प्रभावशाली है और उन्हें दोनों अश्विनी कुमार सुने और हम उपासकों की रक्षा करें, कुछ ऐसी ही प्रार्थना है। क्योंकि जो शक्तिमान होता है उसे शक्ति याचना और बिना शक्ति के जीवन शव हो जाता है। शिव तभी तक शिव है जब तक शक्ति रहती है और शक्ति के निकल जाने पर शव हो जाता है। तो अब हम शब्दार्थ की ओर प्रयाण करें। वेधसा, वेधसा कहते हैं विधाता। तो हे विधाता स्वरूप दोनों अश्विनी कुमारों, वाम तुम दोनों के निमित्त स्थविरागी, स्थविरागी माने स्थिर हो, प्राचीन काल से सामान्य रूप से चली आ रही हो, ऐसी प्रचलित पुरातन स्तुतियों से हम सब मिलित स्वर में स्तुति कर रहे हैं और वे स्तुतियाँ त्रेधाक्षरंती, तीनों वेदों ऋग, यजुः और साम से निकलकर आई हैं। वाड है असर जी, वे जो हैं बलवर्धक हैं और ये तीनों रूपों में ऋग, यजुः एवं साम से संबंधित हैं, उन्हीं से लेकर प्रस्तुत की गई हैं। तो ये जो मैं हवम स्तुतियों के माध्यम से मेरे द्वारा तुम दोनों की प्रार्थना की गई है, वो प्रार्थना सार्थक हो और यामन अयामन तुम दोनों अश्विनी कुमार, यामन माने चाहे स्थिर हो और चाहे अयामन माने चल रहे हो, तो चलते हुए या रुकते हुए यामन अयामन, यामन चलते हुए, यामन रुकते हुए, यानी प्रत्येक परिस्थिति में चाहे चल रहे हो चाहे रुके हुए हो कहीं किसी कारण से, प्रत्येक परिस्थिति में श्रोतम
मेरे इन प्रस्तुत प्रार्थनाओं को, स्तुतियों को सुनो। उपस्तुतौ, और इस प्रकार से तुम दोनों प्रशंसित होकर के हम उपासकों को नाथ मानव माने वांछित फलेच्छुक हुए हम को अवतम रक्षा प्रदान करो। तो हे विधाता अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के निमित्त प्राचीन काल से प्रचलित बलवर्धक स्तुतियां 3 रूप में ऋक, यजु और साम वेद से संग्रहित करके उनके माध्यम से तुम्हें प्रसन्न करने के हेतु सुनाई जा रही हैं, प्रस्तुत की जा रही हैं। हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाएं, चाहे आप दोनों चलने वाली स्थिति में हो, चल रहे हो, गमन कर रहे हो, अथवा कहीं स्थिर हो, तो भी प्रत्येक परिस्थिति में आप हमारी इन वेदत्रयी से चुन करके की गई स्तुतियों का श्रवण करो और हम उपासकों को उनके वांछित फल प्रदान करो और उनकी संपूर्ण रूप से रक्षा करो। तो इस प्रकार से इसका हम सब ने शब्दार्थ और भावार्थ संक्षेप रूप में सुना, समझा, और अब इसके पद रूपांतरण पर भी ध्यान दें। प्राचीन काल से प्रचलित जो अस्तवन तुम्हारा, प्राचीन काल से प्रचलित जो अस्तवन तुम्हारा, उद्गाता ऋक यजु साम त्रिविध मंत्रों के द्वारा चलने या स्थिर रहने की जो भी स्थिति हो, सारी विनती सुनो ध्यान से भगवन रक्षा करो हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 181वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रावरुण, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप। अश्विनी कुमारों की स्तुति जन कल्याण विधायिका है, यह इस मंत्र का प्रतिपाद्य है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। उत श्यावाम रुषतो वत्ससो वत्ससो गीस्त्रीवर्हिषि सदसि पिन्वते नृण ऋषा वाम मेघो विषणा पीपाय गोर्ण शेके मनुषो दशस्यन्। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय पाएं। इस मंत्र में स्तुति से यज्ञ भूमि में बैठे मनुष्यों का कल्याण होता है। उस श्रवण से प्रतिध्वनित जो उच्च स्वर अंतरिक्ष में गुंजायमान हो जाता है, उससे वृष्टि की भी भूमिका बनती है, लोक कल्याण होता है और ऊर्जा का प्रसार सर्वत्र होता है। आदि का कथन इस मंत्र में है। अब शब्दार्थ को जाने और भावार्थ और छंदोबद्ध रूप को भी सुने। उत, उत माने और, वाम, वाम माने तुम दोनों के। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के रुषतः व ससः, रुषतः व ससः माने प्रदीप्त स्वरूप, यानी तुम दोनों का स्वरूप जो है प्रदीप्त है। तुम शक्ति के स्रोत हो, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, तुम्हारा जो प्रारूप है वो जाज्वल्यमान है, प्रदीप्त है, और उस तुम्हारे रूप का वर्णन करने वाली
उसको उजागर करने वाली गृह वेद की वाणी है। और वो वेद की वाणी जब उच्चरित होती है यज्ञ स्थल पर, तो नृ माने मानवों को सदस्य जो उस यज्ञ की सभा में यानी यज्ञ स्थल पर उपस्थित होते हैं, उनको वह स्तुतिवाणी पिन्वते माने पुष्ट करती है। उस स्तुति के श्रवण से उनको आत्मिक पुष्टि और शारीरिक पुष्टि दोनों की उपलब्धि होती है। वृषणा, हे बलशाली अश्विनी कुमारों, वृषण बलशाली को कहते हैं और वृषणा द्विवचन है वृषण का। हे बलशाली अश्विनी कुमारों, वाम वृषः मेघा। और इस स्तुति के उच्च स्वर में उच्चरित होने से जो प्रतिध्वनि उठती है और अंतरिक्ष में छा जाती है, उससे वृष्टि की भी भूमिका बनती है। तो तुम दोनों की यह से संबंधित ये स्तुति वाणियाँ जो है वह वृष्टि को भी प्रेरित करती हैं और मेघ वृष्टि के हेतु बाध्य हो जाते हैं। मनुष्य दशचन, मानवों को वे जल प्रदान करते हैं मेघ। गो सेके ना, और वह जल जो होता है कैसा होता है? गोह माने गाय के, सेके ना माने दूध के समान, वह सेचन में समर्थ होता है। गोह सेके न, गो दुग्ध के समान। सेचन माने मनुष्य को शक्ति से सिंचित करने में, शक्ति से संपूर्ण करने में, प्राणी जगत को वो शक्तिशाली बनाने में समर्थ होता है। कैसे? जैसे गोदुग्ध समर्थ हो। और इस प्रकार से वह गोदुग्ध के समान शक्तिशाली और पवित्र वृष्टि प्राणी जगत का पीपाय माने पोषण करने के लिए पर्याप्त होती है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के प्रदीप्त स्वरूप का वर्णन करने वाली वेदवाणी यज्ञस्थल पर जब उच्चरित होती है उच्च स्वर में, तो वहाँ उपस्थित मनुष्यों की शक्ति का संवर्धन होता है उसके द्वारा। और उस प्रतिध्वनि उत्पन्न करने वाली उच्च स्वर से गीयमान स्तुतियाँ तुम्हारी प्रेरणा से मेघों को बरसने के लिए विवश करती हैं। और वे जल बरसाने वाले मेघ जो जलधारा की वृष्टि करते हैं धरातल पर, वह गोदुग्ध के समान धरा को पोषण प्रदान करने वाली होती है। प्राणी जगत उनसे पोषण प्राप्त करता है और मनुष्य उनसे शक्ति संपन्न बनते हैं। अब इसके हम पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। तुम दोनों के दीप्त रूप का वर्णन करती जो वाणी यज्ञ भूमि में शक्ति बहाती मनुजों की वह कल्याणी। तुम दोनों से प्रेरित जलधर देकर वर्षादान करता है कल्याण धरा का वह गोदुग्ध समान। करता है कल्याण धरा का वह गोदुग्ध समान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 181वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त में वरुण, देवता है अश्विनी कुमार और छंद है जगती। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है उपासकों को अश्विनी कुमार दीर्घायु, बल और अन्न धन से संपन्न करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम इवां पूषेवाशिना पुरंधिरग्निमुषां न जरते हविष्मान् हुए यद्वां वरिवस्या ज्ञानो विद्यामेशं वृजनम जीरदानुम। शब्दार्थ भावार्थार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में अश्विनी कुमारों की स्तुति की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसमें
वही दत्तचित्तता दिखाने के संकेत किया गया है जो कि पूषा देवता, उषा देवता और अग्नि देवता के निमित्त की जाती है। और अंत में समापन के रूप में संबंधित देवता से श्रद्धा समन्वित उपासना के द्वारा दीर्घायु, अन्न, धन और बल की प्रार्थना की गई है। तो शब्दार्थ को जाने और भावार्थ आदि को समझने की चेष्टा करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, हविष्मान माने तुम्हारे पूजन के लिए, आराधन के लिए हविष्यान आहुति या हव्यान्न धारण करने वाले यजमान उपासक, इवाम तुम दोनों की जरते, जरते माने अस्तुत करते हैं। किस प्रकार से अस्तुत करते हैं, उसका वजन कितना है, उसमें लगन कितनी है, इसके लिए कहा जा रहा है कि उस अस्तुत को उसी लगन से करते हैं हविष्यान्नधारी यजमान, यज्ञ के लिए प्रस्तुत यजमान, जैसे कि वो पुरंधिम, पुरंधी कहते हैं, पुरून धारित पुरंधी, जो बहुतों के जीवन को धारण कराने वाले हैं, जीवन का संरक्षण कराने वाले हैं, ऐसे पूषायु, ऐसे पूषा देवता की तरह। पूषा सूर्य का ही एक रूप है जो कि पोषण प्रदान करता है। पूष पोषण, पूषा पोषण प्रदान करने वाला, सूर्य का वो रूप जो पोषण प्रदान करता है उसको पूषा कहा जाता है। तो हविधारी यजमान जैसे जिस तत्परता से और लगन से पुरंधे माने बहुतों को जीवन धारण कराने वाले, शक्ति देने वाले पूषा की उपासना करते हैं, वैसे ही तुम्हारी भी उपासना करते हैं। और उषाम अग्निम न, उषा और अग्नि की तरह ही तुम्हारी भी उपासना करते हैं। नौ माने समान, जैसे कई बार निवेदन किया गया है कि जब न शब्द संज्ञा के बाद में आता है तो समान वाची हो जाता है। तो उषाम अग्निम न, उषा और अग्नि के समान तुम्हारी उसी वजन से, उसी तत्परता से हविष्यान्नधारी यजमान अस्तुति में संलग्न होते हैं। यत्वाम वरिवश्या, जो मैं तुम दोनों की सेवा करता हुआ, उपासना करता हुआ, ज्ञानः अस्तुत करता हुआ तुम्हें आवाहन करता हूं, यानी अस्तुत पूर्वक हम उपासक तुम्हारा आह्वान करते हैं, हविष्यान्न प्रदान करते हैं और उसके बदले में आपसे याचना करते हैं कि हम उपासकों को जीर्दानुम, जीर्दानुम माने दीर्घ आयु प्रदान करो, और ब्रिजनम माने हम सबको शक्ति बल प्रदान करो, और ईशम, ईशम माने अन्न धनैश्वर्य प्रदान करो। विद्याम, हम आपसे कथित अनुदानों को प्राप्त करते हैं, यह आपसे प्रार्थना है। हे अश्विनी कुमारों, बहुतों को धारण करने वाले पूषा देवता के समान, अग्नि और उषा के समान ही हविष्यान्नधारी यज्ञोदत्त यजमान तुम दोनों की स्तुति करते हैं। तुम दोनों की सेवा में रत हम सब जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, उस स्तुति के बदले आपसे याचना करते हैं कि आप आएं यज्ञस्थल पर और हम सबको दीर्घायु प्रदान करें, बल प्रदान करें, वैभव प्रदान करें तथा अन्न धन दें। तो इस प्रकार से हमने इस शब्दाश्रित मंत्र को संक्षिप्त रूप से जाना। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डाल लें। हे अश्विनी कुमारों, जो है हविधारी यजमान, हे अश्विनी कुमारों, जो है हविधारी यजमान, पूषा उषा अग्नि सम तेरी स्तुति करे महान। सेवारत मैं तुम दोनों को स्तुति सहित पुकारूं, सेवारत मैं तुम दोनों को स्तुति सहित पुकारूं। मुझे आयु बल और अन्न दो, ध्यान तुम्हारा धारूं, ध्यान तुम्हारा
धारूं। इस प्रकार से इस सूक्त के समापन वाले 9वें मंत्र के विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया, उससे परिचय प्राप्त हुआ। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया जाए। तो जैसा कि पहले निवेदन किया गया है, यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 121वां सूक्त है। इसमें 9 मंत्र हैं। 9 मंत्र में 6 और 8 संख्यक मंत्र त्रिष्टुप के हैं, शेष जगती छंद में निबद्ध हैं। तो इन 9 मंत्र की तो व्याख्या हो चुकी है और अब तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या है 1910। अब हम इस शीर्षक के संक्षिप्त सार को जान लें। देवता अश्विनी कुमार हैं, तो यज्ञ में आवाहित अश्विनी कुमारों से उनके आरोग्यप्रद और पोषक पदार्थों के नियमन करने और उनके स्वामित्व करने का कथन है। और दूसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों के अश्वों की विशेषता का, उनकी तीव्र गति का, उनके शारीरिक सौष्ठव का वर्णन है। तीसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ के वैशिष्ट्य का वर्णन है, क्योंकि वो रथ से जब पुष्ट रहेगा आकर के रक्षा करने में समर्थ होंगे, इसलिए रथ की वाहन की भी प्रशंसा करनी आवश्यक है। और इस प्रकार से चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों की महत्ता का वर्णन किया गया है। पांचवें मंत्र में अश्विनी कुमारों को शक्ति प्रवाह, रवि किरणों और अग्नि में विद्यमान रूप को देखा गया है। अश्विनी कुमार सूर्य की किरणों में शक्ति बनकर उतरते हैं, उसके माध्यम से सूक्ष्म शक्ति प्रवाह का वो स्वामित्व करते हैं और अग्नि में भी उनका ऊर्जा प्रदायक एक रूप होता है। उससे शरीर में जो पदार्थ है उसमें जो ऊर्जा है उसका पाचन के द्वारा जठराग्नि के वे शरीर संसार को पुष्ट करते हैं और अग्नि के माध्यम से आहुति के रूप में जो ऊर्जा निकल करके जाती है वो आकाश में व्याप्त हो जाती है और उसको नियमित करती है, उसमें शक्ति और पवित्रता भरती है। छठवें मंत्र में अश्विनी कुमारों के स्वरूप के रहस्य का बोध है और सातवें मंत्र में ऋग यजुः साम विषयक स्तुतियाँ सुनकर अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे हम सब उपासकों का कल्याण करें। इसी प्रकार से अश्विनी कुमारों की जन कल्याण की भावना की प्रशंसा की गई है। और फिर अंतिम 9वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से आरोग्य, दीर्घायु, बल तथा अन्न, धन, वैभव की प्राप्ति की प्रार्थना हुई है। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त रूप से इस सूक्त से परिचय प्राप्त किया। अब यह सूक्त अपने समापन को प्राप्त हो गया है। अगले बैठक में हम लोग जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 182वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।